नमस्कार, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे कंप्यूटर की विभिन्न कक्षाओं की किताबें और उसके साथ में है पाइथन, स्क्रेच जैसी कोडिंग लैंग्वेज को भी समझेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आदर्श कंप्यूटर दृष्टि कक्षा 7वीं। चलिए शुरू करते हैं। ये आदर्श कंप्यूटर दृष्टि कक्षा 7वीं की किताब है। विद्या भारती राजस्थान द्वारा प्रकाशित किताब जो कक्षा 7वीं के भैयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि अबेकस जो है वो चीन के अंदर सबसे पहले प्रचलन में आया, जिसे जापान में सारोबान कहते थे। ये कंप्यूटर का प्राथमिक स्वरूप है, जिसमें कंप्यूटर की उपयोगिता को लाने में अपना नींव का पत्थर साबित हुए। यहीं से कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ और मनोवैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने पहली यांत्रिक गणना युक्ति यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। और जो वर्तमान का कंप्यूटर का स्वरूप देख रहे हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। ये तो बिना किसी विद्युत या किसी भी ईंधन के उपयोग किए जाने वाली युक्ति में था, जो कि सारोबान और अबेकस। अबेकस का आकार आयताकार फ्रेम अनुमा था, जिसमें दो भागों में बांटा गया था। अबेकस बड़े भाग को अर्थ कहते हैं तथा छोटे भाग को हेवन कहते हैं। ये अबेकस का जो आकार और प्रकार था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम मार्क 1 था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो मार्क 1 यानी मार्क प्रथम नाम से जाना जाता था। प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माण 1876 में हुआ है। और चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर की सीरीज शुरू की, इसके चलते चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके साथ ही कंप्यूटर का विकास काल जो है वो लगभग 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। इनमें से जो प्रथम पीढ़ी है वो 1946 से 1955 तक चली, और दूसरी पीढ़ी जो है वो 1955 से लेकर के 64 तक चली, और तीसरी पीढ़ी जो है वो 1964 से लेकर के 71 तक चली, और चतुर्थ पीढ़ी जो है 1971 से लेकर के 1985 तक, और अंतिम और पांचवी पीढ़ी जो है 1985 से लेकर के अब तक के जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो पांचवी पीढ़ी के हैं। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे, ऊर्जा की खपत अधिक करते थे तथा विश्वसनीय नहीं थे, क्योंकि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो नई नई कंप्यूटर की तकनीकी का उपयोग करते थे और नया आविष्कार था, तो उसके आकार को छोटा करना उस समय के वैज्ञानिकों के लिए कठिन था। इसलिए उनका आकार जो है वो बड़ा हुआ करता था, और धीरे धीरे तकनीकी का विकास होने लग गया तो आकार भी कम होने लग गया। लेकिन उस दौरान जो ऊर्जा जो है उसमें बहुत ही अधिक लगती थी, और उनके चलने या न चलने डाटा को सेव करने संरक्षण करने में विश्वसनीयता जो थी वो बहुत ही कम थी। प्रथम पीढ़ी में बनने वाली मुख्य मशीनें जो एनिक, यूनिवेक, एड, AIS 701 तथा 704, ये उस समय प्रथम पीढ़ी में बनने वाले कंप्यूटरों की सीरीज है, जो कंप्यूटर का वर्तमान का स्वरूप नहीं था, लेकिन एक कंप्यूटर के आकार जैसी एक कंप्यूटर की उपयोगिता जो है उस उपयोगिता के अनुरूप देखते हुए पता चला था कि ये एनिक, यूनिवेक, एडसेक और IAS 701 और 704 ये भी एक कंप्यूटर की पीढ़ी के ही कंप्यूटर हैं। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर का मुख्य तार्किक पुर्जा यानी मेन लॉजिकल एलिमेंट्स वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर एक ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे, जिसमें विलियम शॉकले ने 1964 में विकसित किया था। PDP-1 विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर था, और बेसिक, फोर्टन, कोबोल ये तीसरी पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर भाषाएं थी। वर्तमान में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी जो चल रही है वो सबसे एडवांस तकनीकी से युक्त है, जिसने कंप्यूटर के बड़े आकार को एक छोटे आकार तक सीमित कर दिया है। इससे इसकी उपयोगिता बहुत ही अच्छी और हो गई है। तृतीय पीढ़ी में कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क आदि डिवाइस विकसित हो गए। ये जब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने उस समय उनके अंदर कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है,
और अन्य जो डिवाइसेस जो हैं वो उस समय विकसित हो चुके थे और उपयोग में आने लगे। विश्व का विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेस इंटेल 4004 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी ने विकसित किया। ये माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर की गति को और उसके प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। वो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी ने विकसित किया। वर्तमान के समय में वैज्ञानिक कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि प्रयुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि एआई से कंप्यूटर का कैसे संचालन किया जा सकता है, इस विषय को लेकर के वर्तमान में वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। ये थी कंप्यूटर आदर्श कंप्यूटर दृष्टि कक्षा 7वीं के किताब का प्रथम पेज जो कंप्यूटर संबंधी आवश्यक जानकारियों से युक्त था। अगले वीडियो सीरीज में अध्याय 1 के विषय में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।